हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड एंड दिस इज मोहिंदर। सो सर, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194N के बारे में। जब भी आपका कोई टीडीएस सेक्शन 194N के अंडर जो है डिडक्ट होता है, उसका मतलब ये है कि आपने बैंक से कोई भी अमाउंट जो है विड्रॉल जो है कर लिया है। ज्यादा जो भी स्पेसिफिक इसकी लिमिट है, इसकी स्पेसिफिक लिमिट है सर 1 करोड़ की। अगर हम बजट 2019 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस केस में क्या था कि जब भी आप जो है 1 करोड़ रुपए से कोई अमाउंट एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस जो है कट जाता है। तो टीडीएस का जो रेट है दैट इज 2%। और अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है तो उस केस में आपकी जो 1 करोड़ की लिमिट है वो रिड्यूस होके वो 20 लाख जो है रह जाती है। अगर आप 20 लाख से ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 2% का टीडीएस कट जाता है। और 20 लाख से लेके अगर 1 करोड़ रुपए तक आप विड्रॉ करते हैं और आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है तो उस केस में क्या है, आपको फिर 2% रहेगा। और जब 1 करोड़ से ऊपर बढ़ जाएगा तो ये 5% जो है टीडीएस हो जाएगा। ठीक है। अब जो है ये टीडीएस कब कटता है, तो सर जब भी बैंक आपको जो है पेमेंट करेगा उस केस में आपका जो टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। ठीक है। अब जो है काटने की अथॉरिटी किसके पास है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो भी जिसके ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है, वो सारे के सारे बैंक्स, उसमें सब बैंक आ जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक बैंक्स हो या फिर आपकी कोई इंस्टीट्यूशंस हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम जो है कर रही, कैरिंग ए बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ओके। तो इन जो भी आपको इस तरह की पेमेंट करेगा तो उस केस में सेक्शन 194N जो है एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका टीडीएस जो है कट जाएगा। सिमिलरली आपको जो है टीडीएस सर्टिफिकेट जो है बाकी सेक्शन की तरह टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका जो है क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू कि इसकी जो अथॉरिटी है वो बैंकिंग कंपनी के पास में, जब भी आपको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट लिया जाएगा। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे कौन कितने बैंक अकाउंट पे कटेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट से जो है सुनने वाली बात ये है कि एक बैंक में जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको सबको मिला के जो भी रेसिपिएंट हो वो 1 करोड़ से अगर ऊपर बढ़ता है तो उस केस में सेक्शन 194N जो है एप्लीकेबल हो जाता है। लेसन नंबर 1, whether it is a current account, whether it is a OD account, whether it is a saving account, whether it is a other type of account, टोटल जो मिला के जो है 1 करोड़ से अगर ऊपर चला जाता है, then such a case you have to make a payment of TDS under section 194 और बैंक को आप रोक नहीं सकते। It is their obligation to deduct TDS and do the work accordingly। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि ये वाली चीज जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। ओके, हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बीच में रह गए, हम बात कर रहे थे कि भाई आप सारे बैंक अकाउंट को मिला के जो है आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर आपका जो है आपका ओडी अकाउंट हो। ओके। और एक और चीज है, रेसिपिएंट इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ, जो भी जो भी अमाउंट विड्रॉ करा रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर आपकी कंपनी हो या फिर आपकी एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, एसोसिएशन पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, व्हाटएवर इज ऑल द रूल्स एप्लीकेबल ऑफ सेक्शन 194(9), कोई भी रेसिपिएंट हो सबके ऊपर जो है ये सेक्शन 194N जो है एप्लीकेबल हो जाता है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे सेक्शन 194(9) जो है एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पे बैंक को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 1, गवर्नमेंट का कोई भी अगर काम हो, कोई भी पैसा अगर वो पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट के लिए तो वहां पे उसको टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक के लिए अगर पेमेंट कर रही कोई टीडीएस नहीं काटेगी, देयर इज नो सेक्शन 194N एप्लीकेबिलिटी। इन थर्ड केस, पोस्ट ऑफिस में कोई भी पेमेंट अगर कर रही कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है।
उसके बाद एटीएम ऑपरेटर्स। अब एटीएम ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेट्स सी कोई भी बैंक जो है एटीएम में जब पैसा खुद तो डालने जाता नहीं है, वो दूसरे किसी जो है अपने एजेंट्स को जो है दे हैंड ओवर कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो उसमें जाके जमा कराते उनका काम होता है। तो उसमें जब भी वो जितने का भी अमाउंट हो, तो डेली में लाखों करोड़ों रुपया, कई अरबों रुपया जो है डेली में देते हैं, तो उस केस में उसमें टीडीएस जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी मनी ट्रांसफर स्कीम सर्विस, जो भी मनी ट्रांसफर वाले पर्सन होते हैं, मतलब मनी चेंजर जो होते हैं, उनके पास आरबीआई का लाइसेंस होता है। उनको क्या होता है कि जो भी मान लीजिए फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं, अब उनको क्या होता है भाई उनकी करेंसी चेंज करा के देनी होती है। तो उस केस में क्या होता है भाई, बहुत सारा पेमेंट जो है बैंक से निकालना पड़ता है, डेली जो लाख करोड़ में ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। उस केस में जब बैंक उनको जो है पेमेंट करेगा, तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटेगा। नंबर 3 पे आता है आपका एपीएमसी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये क्या होती है सर, ऐसा है कोई भी जो भी माल आई मीन कमीशन एजेंट होते हैं, एक तरह के कमीशन एजेंट होते हैं। इनका काम क्या है भाई, आपकी जो फार्मर से जो है माल खरीदना होता है और फिर जो है आगे बेचना होता है। उस केस में ये जो होता है, ये बैंक में जो है एक अकाउंट खोल लेते हैं, और बैंक में इनको ये कहना होता है कि हमने जो है फार्मर को जो पेमेंट करनी, एपीएमसी बोलते हैं इसको। तो उस केस में ये बैंकिंग का काम है कि वो अपने केवाईसी जो है अपने पैन से या फिर अपने आधार कार्ड से, जो भी उनके जो सिस्टम या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनसे ट्रैक करके जो है इस चीज को जो है चेक करे, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो है टीडीएस जो है काटे, ठीक है। उसके बाद आपके फुल फ्लैश जैसे मनी चेंजर जो होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे के सारे जो है इनके ऊपर जो है कोई भी टीडीएस जो है काटने की जरूरत नहीं है। और इनके जो भी आपके जो भी मैंने आपको एपीएमसी बताया, इनके जो एजेंट्स हैं या फिर इनके एजेंट्स हो गए, उसके डीलर्स हो गए, इनको सब ये चीज ऑथराइज होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, जो बैंकिंग के लिए बिजनेस क्रॉसपेंडेंस होते हैं, उनके ऊपर भी टीडीएस जो है सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज बैंकिंग जो है वो अपने काम दूसरे किसी एजेंट को दे देती है। इट्स नॉट, दे आर नॉट काइंड्स ऑफ एजेंट, बट वो बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज बिजनेस क्रॉसपेंडेंस। तो उनका काम क्या होता है कि वो अपने थोड़े से चार्जेस लेके, जबकि बैंकिंग को अगर वही सर्विस प्रोवाइड करानी हो तो उस केस में उसको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब वो बिजनेस क्रॉसपेंडेंस के थ्रू काम करती है, तो उस केस में वो काम जो है 25-30% में ही काम में पैसे में हो जाता है, जो भी उनको पेमेंट करनी होती है बैंकिंग को। तो उस केस में सेक्शन 194N जो है एप्लीकेबल जो है नहीं होता है। और फाइनली क्या है कि जब भी आपको ये सब क्लेम करना है, आई मीन कि भाई टीडीएस जो है, मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए, उस केस में आपको जो है ये सारे के सारे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे, तभी ही आपकी एग्जाम्पशन जो है बैंक एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से कि आप जो है एक मनी चेंजेस हो, गवर्नमेंट के आरबीआई से आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। आप एक उसके बाद आपको जो भी आपको आई मीन ऑपरेटर्स हैं, एटीएम ऑपरेटर्स हैं, उस केस में भी आपको जो है पूरी की पूरी जो है हमारे आपके पास सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं। तो उस केस में ये सारे के सारे जब तक आप ये बैंक को नहीं प्रोवाइड कराएंगे, definitely they will deduct your tax, and you have to you have to deduct, you have to pay to them money, okay। तो आप उसको मना नहीं कर सकते। और ये सब चीजें ही थी इसी सेक्शन के अंदर। और इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। और टाइम टीडी सक्सेस के सारी चीज मैंने आपको बता दी है, और लिमिट्स मैंने आपको बता दिया है, और ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर लिया मोस्ट प्रोबेबली ऑल द थिंग्स। सो इसके रिलेटेड सर कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवालों के जवाब हैं वो जल्दी से जल्दी दे सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको मैं हर एक पॉइंट की है क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम है, चाहे वो सीए इंटर का है, ये वाला जो चैप्टर्स हैं डिडक्शंस का, ये सारा और टीडीएस का, ये सारा का सारा सीए इंटर में जो है आपको मिलेगा। और उस केस में आपको जो है अपना एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही
मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस केस में आपको अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप वो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।